क्या साइकोलॉजी चूज करना मेरे लिए गलत था? क्या ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एक ब्लंडर था? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? या मैंने साइकोलॉजी चूज करके अपने साथ कुछ गलत तो नहीं किया? ये जो बच्चे आगे साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं या कोई भी प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं, क्या वो ये सोच के डर तो नहीं रहे कि क्या उन्होंने कुछ गलत तो नहीं करने जा रही है, कुछ गलत ना कर बैठे, या किसी के कहने पे आके कुछ करने बैठ रहे हो तो बाद में जाके उनको उससे बेनिफिट ना मिले? तो चले आइए इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या साइकोलॉजी मेरे लिए गलत थी या मेरी जिंदगी का बेहतरीन एक फैसला था। ये कोई भी प्रोफेशन जो आप चूज करने जा रहे हैं, क्या वो आपके लिए ठीक है या वो आपकी जिंदगी का सबसे गलत तरीन फैसला हो सकता है? सबसे पहले इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और आज की डिस्कशन सिर्फ इसी टॉपिक पे है कि हाउ आई चूज माई करियर एंड हाउ यू विल चूज योर करियर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी जंक्शन विद सना निसार। आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मुझसे कई बच्चों ने सवाल किया, फिजिकली भी पूछा और मुझसे कमेंट सेक्शन में मेरी पिछली जो करियर काउंसलिंग की वीडियो थी उसके ऊपर भी सवाल आया कि मैंने अपना करियर चूज कैसे किया। मेरी जिंदगी एक बहुत मुख्तसर सी जिंदगी है। मेरी स्टडी लाइन से लेके मेरे करियर तक जो मेरी चीजें हैं वो बड़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखती जरूर है, मगर वो इतनी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थी। सामने वालों को दिखता है कि भाई इसने इतना कर लिया, ये कर लिया, जो स्टेज पे है, लेकिन वो उसके पीछे आने वाली हर्डल्स, जो उसने स्टेजेस क्रॉस किए हैं, जो उसने पेन्स प्रेशर बियर किया है, वो कोई नहीं जानता। मेरा पैशन था मेडिकल। आई वांट टू बी अ हार्ट सर्जन इन आई रियली ट्राइड हार्ड। मैंने बहुत कोशिश की। बायो मेरा क्रेज है। कोई सब्जेक्ट पसंद था जिसको मेरा दिल करता था ना पढ़ने के लिए, वो बायोलॉजी थी। मुझे बहुत मजा आता था बायो पढ़ने में। मैंने उसको नए नए तरीकों से पढ़ना है, उसमें नई नई चीजें सीखनी, कभी कहीं से नॉलेज ले, कभी कहीं से नॉलेज उठा, बहुत कुछ करना। मगर अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। शायद अल्लाह ताला ने मेरी तकदीर में कुछ और बेहतर लिखा था जो आज मुझे मिल रहा है और मैं उससे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। एफएससी की जो कि हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम का हाल है सबको पता है, उसके कुछ मिसहैप्स की वजह से मैंने कोई एक सब्जेक्ट में मार भी खाई। मैंने एमकेट की तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया। स्पेसिफिकली फिजिक्स, मुझे यकीन नहीं था कभी भी कि मेरे फिजिक्स में इतने अच्छे नंबर आएंगे, बट मेरा फिजिक्स में कोई एमसीक्यू गलत नहीं था इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ माय एमकेट। और सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो मेरा बायो था, मेरा सबसे ज्यादा गलत उसी में। और मैंने उस टाइम पे, हमारे टाइम पे नेगेटिव मार्किंग भी होती थी, मैंने नेगेटिव मार्किंग में मार की और बहुत खाई। हाँ, क्या मजे की मार खाई मैंने, अच्छी खासी मैंने वहां पे मार खाई। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे सबने कहा कि ठीक है यार छोड़ दो, इट्स ओके, नहीं हुआ क्या करना है, अटेम्प्ट करके साल लगा के वेस्ट करना है। मगर मैंने नहीं, मैंने एक साल फिर लगाया। मेरा जुनून था मेडिकल। मैंने फिर दोबारा एक साल लगाया। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने और जी जान लगा के मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन मैं सेकंड अटेम्प्ट में फिर रह गई। फिर थोड़े से मार्जिन से मेरा मेरिट रह गया, क्योंकि हमारे टाइम पे जो एमकेट था वो 1100 मार्क्स का था, तो मेरिट बनना बहुत मुश्किल था। 1100 मार्क्स में 5 मार्क्स के एमसीक्यू हुआ करता था। 220 एमसीक्यू के लिए 180 मिनट्स होते थे। 5 मार्क्स का एक एमसीक्यू स्किप कर दिया तो 5 नंबर ही कटेंगे। अगर एमसीक्यू आपने गलत मार्क कर दिया, आपका एमसीक्यू गलत हुआ, तो आपके 5 के बजाय 6 नंबर कटते थे। तो नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा ड्रॉबैक आता था हमारी तरफ। ठीक है, लिहाजा जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट की, सियालकोट से तैयारी करना शुरू की, दोबारा मैंने टेस्ट सेशन ज्वाइन की, स्टार्स एकेडमी के भी मैंने वो दिए। उस टाइम के ऊपर मुझे इतना क्रेज था कि मैंने उस एज लेवल के ऊपर रहते हुए भी मैंने ओटीज अटेंड किए। बड़ा मजे का एक्सपीरियंस था मेरा। मैं इतनी एक्साइटेड हुआ करती थी इस तरह की चीजों के लिए। यहाँ से नजर लगा ले कि मेरा जुनून का लेवल मेडिकल का क्या था। आज अल्हम्दुलिल्लाह इंटर किए हुए मुझे राउंड अबाउट 11th ईयर है, लेकिन मैंने आज तक बायो का पीछा नहीं छोड़ा। मैं स्टिल बायो के साथ इन टच हूँ किसी ना किसी तरह से। जाहिर सी बात है दिल टूटा मेरा, बहुत टूटा। प्राइवेट करने का ऑप्शन मुझे तब मिला जब मैं अपने बीएस के 3rd सेमेस्टर में थी, लेकिन मैंने उसको ऑप्ट नहीं किया। अब सवाल था कि मैंने साइकोलॉजी चूज की, कैसे की। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैंने साइकोलॉजी पढ़नी है, या मुझे कभी इसके बारे में इतनी नाउ हॉबी नहीं थी। मेरा सिर्फ एक ही एम था शुरू से, मेडिकल एंड मेडिकल ही करना है, मेडिकल ही करना। आई जस्ट बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, सो उस टाइम के ऊपर प्राइवेट अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल था। हालांकि मुझे मिला भी प्राइवेट का ऑप्शन, लेकिन मैंने ऑप्ट नहीं किया। उसके पीछे 2 रीजंस थी। पहली रीजन थी कि एक वो रेफरेंस बेस्ड हो रहा था। मेरा दिल मुतमईन नहीं था कि नहीं, हो सकता है मुझसे ज्यादा कोई डिजर्विंग स्टूडेंट है, उसको वहां पे होना चाहिए, बजाय इसके कि मैं किसी रेफरेंस बेस्ड पे जाऊं। सेकेंडली, मुझे पता था कि ये मेरे फैमिली के ऊपर एक बहुत बड़ा ना फाइनेंशियल प्रेशर डालने वाली चीज है, लेकिन मैंने अपना मेडिकल का जुनून वो छोड़ा नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी भी तरह से, मेरा शुरू से इंटरेस्ट नहीं था ये टीचिंग वाली साइड पे या सिर्फ एक लिटरेचर बेस्ड ऐसे होकर चलना, मुझे मजा नहीं था आता। मेरी 95% फैमिली जो है वो टीचिंग फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। मजा नहीं आता था। वो एक चीज बोरियत हो जाती है इंसान को, कुछ नया करना है, कुछ नया लाना। फिर एक दिन सडन मेरी छोटी सिस्टर है, उसको बहुत क्रेज आर्मी का, ठीक है, उसने बहुत हाथ पांव भी मारे और उसके लिए हमारे घर एक प्रॉस्पेक्टस आई थी आर्मी की। आई वाज चेकिंग एट दैट। मैं एक दिन ऐसे उसका ड्रॉर साफ करते हुए उसको स्टडी कर रही थी, तो मैंने वहां पे ना साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट देखी इन द आर्मी। मेरा वहां से भी इंटरेस्ट हुआ, कहीं ना कहीं मेरा आर्मी में भी इंटरेस्ट था, लेकिन कुछ फिजिकल हेल्थ एंड ये कुछ आईसाइट की वजह से जब मुझे पता लगा उसके बारे में और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, मेरा वो भी ख्वाब चकनाचूर हो गया। मगर फिर उसके बाद मैंने वहां से ऑप्शन उठाया कि यस आई कैन चूज साइकोलॉजी। मैंने साइकोलॉजी के बारे में सर्च करना शुरू किया, उसके बारे में इधर उधर से देखा, कुछ जाना पहचाना, मुझे समझ आना शुरू हुआ कि यस इसमें बहुत सी डोमेन्स हैं। आप इसमें लेक्चरशिप को छोड़ के प्रैक्टिकल लाइन में भी जा सकते हैं, जो कि मेरा एक इंटरेस्ट था कि आई वांट टू डू समथिंग प्रैक्टिकल इन माय लाइफ। वहां से मैंने फैसला उठाया कि मैंने साइकोलॉजी पढ़नी है। और लिटरली यू बिलीव मी, मैंने जब यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था, मैंने किसी भी
कोर सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं था किया, आई जस्ट अप्लाइड फॉर द साइकोलॉजी ओनली। जब तक पता लगना शुरू हुआ तब तक बेशतर यूनिवर्सिटीज का एडमिशन क्लोज हो गए थे और मैं दोबारा अपना साल एक अलग लगाना नहीं था चाहती, बिकॉज ऑलरेडी मैंने एमकेट की एक रीअटेम्प्ट में एक एक्स्ट्रा ईयर लगा दिया था। मेरे पास सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी बची, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, और उस टाइम पे बड़ा उसके बारे में सोचा जाता था कि यहाँ पे जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिलता यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में एडमिशन मिल जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। दे हैव अ वेरी टैलेंटेड एंड क्वालिफाइड फैकल्टी, इंतहा का अच्छा उसका स्केड्यूल चलता है। बस वो बेचारी रैंकिंग में मार खा जाती है, लेकिन तब से लेकर अब तक बहुत साफ फर्क आ गया उसकी रैंकिंग में और बहुत उसने इंप्रूव किया, बहुत ज्यादा माशाल्लाह इंप्रूव किया और अच्छा खासा मेरिट हाई होता है। मेरे टाइम पे भी जब साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर उसका मेरिट था तो राउंड अबाउट 1000 पे आकर उसका मेरिट शुरू हुआ था, 1000+ मार्क्स से। तब यहाँ से अंदाजा लगा ले कि साइकोलॉजी इज एन इमर्जिंग फील्ड। हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, हम जिस एरा में रह रहे हैं इस वक्त, हर बंदे को जरूरत है एक साइकोलॉजिस्ट की। एवरी पर्सन नीड्स अ साइकोलॉजिस्ट, एवरी पर्सन नीड्स मेंटल हेल्थ सॉल्यूशंस। बेशक हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या नहीं है, एज बीइंग एन ह्यूमन बीइंग हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि हम इस चीज़ों को सोचें, हम दूसरों की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, हम अपने साथ वालों की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने साइकोलॉजी चूज इस बेस पे की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मेरे करियर का स्टार्ट है और बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ और हर बंदा छोटे छोटे कदम रख के चलता है। हालांकि साइकोलॉजी को पढ़ते हुए मुझे बहुत से क्रिटिसिज्म भी फेस करने पड़े। इवन माय फादर आल्सो सेड व्हाट इज दिस स्कोप, इसका क्या स्कोप है ना, क्या मिलेगा तुम्हें इसको पढ़ के, तुम छोड़ दो, अभी भी छोड़ दो, इसे कर लो। टिल माय एमएस लेवल मेरी रिसर्च चल रही थी एमएस की, स्टिल ही वाज आस्किंग व्हाट इज द स्कोप ना, क्या होगा इसके अंदर, ये वो। इट्स अ वेरी लार्ज स्कोप। बस देखने की नजर होनी चाहिए, आपको हर फील्ड में स्कोप मिल जाता है। मेरा कहने का ये सारी जर्नी का मकसद ये था कि मैं आप सबसे दोबारा ये बात कहना चाहती हूँ, मैंने करियर काउंसलिंग की वीडियो में भी अपनी बात बोली थी कि प्लीज वो फील्ड उठाएं, वो सब्जेक्ट उठाएं जिसमें आपका पढ़ने का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे, आप बोरडोम हो जाएंगे। बोरडोम आपको मोटिवेशन नहीं देती, आपका वो पैशन नहीं बनती। आपको चीज उठा रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उठा रहे हैं, उसको फेस करके उठा रहे हैं। ठीक है, आपको उसमें ड्रॉबैक्स भी नजर आएंगे, आपको उसमें फेलियर्स भी मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, मगर उन फेलियर्स का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप कदम पीछे हटा लें। फेलियर्स मिले हैं, उन फेलियर्स को एक्नॉलेज करें, अपनी फेलियर्स को फेस करें, अपने वीक पॉइंट्स को फेस करें, उनको एक्नॉलेज करें, उनके पॉइंट्स को देखें कि आपने कहाँ कमियां छोड़ी हैं, उन पॉइंट्स को फिगर आउट करें, उन पर वर्क करें, उनसे लर्न करें और नई एक पावर के साथ रेजिलिएंट होकर आगे नया कदम बढ़ाएं। यकीन करें, आपको हर तरह की फील्ड में आपको अपना स्कोप नजर आएगा, हर उस चीज में जिसमें आपका इंटरेस्ट है। क्योंकि बिना इंटरेस्ट ना आप उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेंगे, ना आप उसमें ऑनेस्टी शो करेंगे, ना आप उसमें कोई क्रिएटिविटी आप करेंगे, ना उसमें आप कोई इनहेंसमेंट कर सकते हैं अपने स्किल्स में, और ना ही सबसे बढ़कर आप उसमें अपना पैशन शो कर सकते हैं। सो मेक योर करियर योर पैशन। ठीक है, थोड़ा कमा लेंगे लेकिन कम से कम एक इनर पीस तो होगा ना। सो प्लीज लोगों की ऑब्जर्वेशंस, लोगों के एक्सपीरियंस से लर्निंग लेना सीखें। बहुत सी चीजें किताबों से नहीं सीखते पढ़ के भी, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना शुरू करते हैं ना तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आई होप कि मेरी ये बातें कहीं ना कहीं आपको करियर चूज करने में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। स्टिल यू हैव सम क्वेश्चंस, यू हैव क्यूरी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज इस नॉलेज को शेयर करें एज मच एज यू कैन। नॉलेज को शेयर करना सीखें, शेयरिंग अपनी जिंदगी में लेकर आए, बहुत जरूरी है। अपनी जिंदगी में सेल्फ इंपॉर्टेंस लेकर आए, अपने आप को सोचें, अपने आप के बारे में सोचना शुरू करें, अपने आप को फिगर आउट करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।